हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो चुका है। आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो ऑफिस के ऊपर हमारा खुद का काम चल रहा है। आप हमारी सर्विसेज देखेंगे, आप हमारा स्ट्रोक पॉइंट्स देखेंगे तो वो स्टार्ट हो चुके हैं और हमने कई स्ट्रोक पॉइंट्स ऑलरेडी दे दिए हैं। तो ये कितनी सारी डेवलपमेंट पिछले 1 साल में हो चुकी है। मुझे थोड़ी सी हंसी भी आती है, थोड़ा सा ताज्जुब भी होता है, हैरानी भी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोला करते थे। और उसमें से एक बड़ा मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है इस इंडस्ट्री का, कि कुछ लोग ये बातें बोलते थे कि एक नेटवर्कर कंपनी कैसे चलाएगा, एक एक ऐसी मैनेजमेंट जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं रही हो, जिसको मैनेजमेंट चलानी ना आती हो, तो कैसे चलाएंगे। तो उस समय भी खैर हंसी आती थी, क्योंकि वो कम इवेलुएट करते थे, वो कम आंक जाते थे हमें चीजों को। चीजों के बारे में स्टेटमेंट देने से पहले यदि आप चीजों को अंडरस्टैंड करें, ऑब्जर्व करें, तो आपको बात समझ में आएगी कि चीजें जैसी आपको लग रही हैं वैसी नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता भी नहीं हूं कि हमारे जितने कॉम्पिटिटर्स हैं या जितनी भी मार्केट है वो हमें ऑब्जर्व करने की कोशिश भी करें। वो बिल्कुल ना करें, उनको वही काम करने दिया जाए जो वो कर रहे हैं। वो उसी के लायक हैं, वो उसी में खुश हैं, उनको उसी को करने दिया जाए। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया होता, थोड़ा सा भी सोचा होता, थोड़ी सी भी बुद्धि लगाई होती, तो उनको ये बात समझ में आ चुकी होती है एक साल पहले ही, कि ये कंपनी जितना बड़ा काम करेगी शायद और कोई कंपनी इतना बड़ा काम ना करे। मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि ये खाली मोटिवेशन है। मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि मैं ऐसे कोई हवा में बात कर रहा हूं। जब आप स्ट्रेटेजिकली स्टडी करेंगे ना मैनेजमेंट को, तो आपको समझ में आएगा कि वही बंदा तो कंपनी चला सकता है जिसको एक एक मोमेंट का, एक एक जगह का, एक एक पॉइंट का पता है, जिसको ये पता है कि जब वो एज अ नेटवर्कर करियर उनका रहा 24-25 साल का, तो उनको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई वो ये समझते थे। वो ये जानते थे कि उनको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई। तो वही चीजों को उनको ये पता है कि प्लान में कहाँ प्रॉब्लम होती है, उनको ये पता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को कहाँ प्रॉब्लम होती है, उनको ये पता है कि कंपनी की मैनेजमेंट की सोच में कहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। उन्होंने न जाने कितनी कंपनियों में काम किया होगा जिसकी मैनेजमेंट अच्छी ना होने की वजह से शायद बड़ा काम ना हो पाया। तो उनको ये बात पता थी कि मेरे को वो चीजें रिपीट नहीं करनी, और वहां से उन्होंने लेसन लिया था। तो पहली चीज तो ये थी कि उनका एक बहुत वास्ट अनुभव था। पहली चीज ये थी कि पास में फंड्स थे, बहुत अच्छा पैसा कमा रखा था, वो था उनके पास। उसके बाद एक्सपीरियंस था, वो एक कामयाब नेटवर्कर थे, सक्सेसफुल नेटवर्कर थे, बहुत बड़ी टीम थी। दूसरी चीज चाहिए होती है कंपनी को चलाने के लिए, नेटवर्क, वो भी उनके पास ऑलरेडी था। तो नॉलेज, पैसा, इंटेंशन, नेटवर्क, वो सब था। और उसके साथ मुझे जब अपनी सेवाएं देने का मौका मिला, तो एक चीज समझनी चाहिए थी कि मैंने जिंदगी में पिछले 15-16 साल में क्या किया है। अगर कोई इस बात को एवेल्युएट कर पाता तो वो इस तरीके की बातें ना बोलता। लेकिन खैर, मैंने आपको बोला कि मैं चाहता भी नहीं हूं कि एवेल्युएट किया जाए, और मैं बताना भी नहीं चाहता। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंडस्ट्री में हम जिस तरफ जा रहे हैं, जिस तरफ हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करने की बात कर रहे हैं जो ऑटोमोड पे जाएगा, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करने की बात कर रहे हैं जो लोगों के एफर्ट्स को कम करेगा, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करने की बात कर रहे हैं जो डुप्लीकेशन को क्रिएट करेगा। देखिए, कंपनियां होती हैं, जब तक आपके पास कंपनी और एजुकेशन सिस्टम का एक कॉम्बिनेशन नहीं है तो शायद आप उतना बड़ा ग्रो नहीं कर सकते हैं। ये मैं बात इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूं, ये मैं बात इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ पाओ, आपको समझ आए कि आपकी कंपनी दूसरी कंपनियों से अलग कैसे है। मैंने हमेशा एक बात बोली है कि कोई नाम रख लेने से कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं बनता है। एजुकेशन सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोसेस, इज अ सेट ऑफ सम डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, कि बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं तब जाकर एक एजुकेशन सिस्टम क्रिएट होता है, जिसमें आपको रिक्रूटिंग से लेके, जिसमें आपको रिटेंशन से लेकर, जिसमें आपको मल्टीप्लीकेशन से लेके, जिसमें आपको एम्पावर करने से लेके बहुत सारी चीजें इंक्लूड करनी पड़ती हैं। और ये जितनी वर्ड्स आपके सामने यूज किए, ये सारे वर्ड्स अपने आप में एक एक बहुत बड़ी बड़ी किताब है। मतलब किताब इन द सेंस की एक बहुत बहुत बड़ा ग्रंथ है। और इनको समझने में, इनको स्टडी करने में और इनको अप्लाई करने में लोगों की जिंदगी गुजर जाती है। तो हम वही चीज कर रहे हैं और हम करना चाहते हैं कि हम आपको रिक्रूटिंग के ऊपर बहुत सारी चीजें दें, जिससे आपकी रिक्रूटिंग आसान हो जाए, जिससे आपको प्रोडक्ट मूव करना आसान हो जाए। उसके लिए क्या क्या देना पड़ेगा, सिंपल सी कहानी है। प्रोडक्ट आसानी से मूव हो, उसके लिए पहली बात तो आपको एक प्रोडक्ट चाहिए जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, जिसका प्राइस कॉम्पिटिटिव हो, जिसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी हो, और आपके पास रेंज हो। आपके पास रेंज हो। आप यदि किसी को अप्रोच कर रहे हो, तो आप सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे रिस्ट्रिक्ट ना हो जाएं। आपके पास रेंज हो, आप अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स उसको ऑफर कर पाए।
जरूरी नहीं है कि आपसे हर व्यक्ति हेल्थ का प्रोडक्ट खरीदे। हो सकता है किसी किसी का हेल्थ का ट्रीटमेंट चल रहा हो, किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल से चल रहा हो सकता है वो आपको चांस ना देना चाहे, लेकिन टूथपेस्ट तो वो यूज करता है, लेकिन वो साबुन तो वो यूज कर सकता है, लेकिन उसके घर में कोई लेडी है जिसको कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रोडक्ट तो यूज कर सकता है, लेकिन वो आयुर्वेद का जो सबसे बेहतरीन एक इंग्रेडिएंट है जिसे हम शिलाजीत के नाम से जानते हैं, वो तो यूज कर सकता है। और ये सिर्फ यहीं तक की कहानी नहीं है, अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर इन द पाइपलाइन, बहुत सारे प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में है। तो जहां तक प्रोडक्ट की, जब जहां रिक्रूटिंग की बात आती है, जहां पर सामने वाले को इन करने की बात आती है, वहां पर हमें ये समझ है कि उसके लिए आपको प्रोडक्ट्स देने पड़ेंगे, उसके लिए आपको लिटरेचर देना पड़ेगा, उसके लिए आपको नॉलेज देना पड़ेगा, और उसके लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट काम कैसे करते हैं। और इसके साथ लोगों को एम्पावर करना पड़ेगा ये सब करने के लिए। उसके बाद जब हम रिटेंशन की बात करते हैं तो हमें पता है कि जब एक व्यक्ति एक प्रोडक्ट लेकर आ गया, तो वो आ गया आपके एक बार कहने पे, उसने आपको एक बार चांस दे दिया, उसने आपको मौका दे दिया, उसने आपका फेथ खरीद लिया। प्रोडक्ट पे तो फेथ नहीं था उसको, आप पे फेथ था, तो उसने वो फेथ बाय कर लिया और वो आ गया। लेकिन अब वो रुकेगा तब, वो रिपीट कस्टमर तब बनेगा जब प्रोडक्ट में बात होगी, जब उसका फायदा होगा। और उसके साथ फिर उसको कन्वर्ट करके एज अ यूजर जो बिजनेस में इन हुआ, एज ए यूजर को कन्वर्ट करके उसको डिस्ट्रीब्यूटर में लेकर जाना और उसको टीम बिल्डर के रूप में लेकर जाना, उसके लिए फिर कई और एस्पेक्ट्स चाहिए होते हैं। उसके लिए सिर्फ प्रोडक्ट नहीं चाहिए होता, उसके लिए उस तरीके की एजुकेशन चाहिए होती है, उस तरीके का नॉलेज चाहिए होता है, उस तरीके का प्लान डिजाइन चाहिए होता है। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा कि प्लान क्या सामने वाले को मजबूर कर रहा है, क्या प्लान सामने वाले को फोर्स कर रहा है कि वो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट हो जाए, वो अपने आप को यूजर के बदले धीरे 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 करके एज अ डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, क्या वो टॉप की आईडी की तरफ चला जाए, क्या वो अपनी सेल्फ आईडी अपडेट कर ले, क्या प्लान उसको मजबूर कर रहा है। तो ये जब तक सारी चीजों का समावेश नहीं होता, ये सब तक अपने आप में नहीं मिल जाते हैं, तो तब तक रिटेंशन संभव नहीं हो पाती है। और फिर बात आती है मल्टीप्लीकेशन की। मल्टीप्लीकेशन के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, कल्चर चाहिए होता है, एनवायरमेंट चाहिए होता है, यूनिटी चाहिए होती है, सिस्टम चाहिए होता है। लेकिन इन सभी चीजों के ऊपर की एक कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूं। इन सभी चीजों के ऊपर की एक कहानी है, और वो कहानी है कि करेज चाहिए होती है। चाहिए होती है, जैसे पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल विल चाहिए होती है बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए, ऐसे ही मल्टी के लिए करेज चाहिए होती है साहब, विल चाहिए होती है। और ये विल और ये करेज ना सिर्फ मैनेजमेंट में चाहिए होती है, ये लीडर में भी चाहिए होती है। सिर्फ मैनेजमेंट में होगी तो बहुत सारे लोग ग्रो करेंगे, लेकिन शायद आप ग्रो ना कर पाए। लेकिन अगर आप में भी वो करेज आ गई, अगर आपने भी सिस्टम को सरेंडर कर दिया, अगर आपने भी, आपके अंदर भी वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है जिसके बारे में हम लीडर्स लोगों को मार्केट में जाकर पढ़ाते हैं, लेकिन जब बात अपने ऊपर आती है तो हम अप्लाई करने से डर जाते हैं। तो यदि आपके अंदर वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी आ गई, यदि वो करेज आ गई, यदि वो साहस आ गया बड़े डिसीजन लेने का, बड़े डिसीजन, तो एज अ कंपनी, एज अ मैनेजमेंट, हमें भी बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे और लिए हैं और लेंगे। और एज अ लीडर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ नेटवर्कर, आपको भी एक करेज चाहिए बड़े डिसीजन लेने के लिए, अगर आप अपनी टीम की मल्टीप्लीकेशन चाहते हैं तो। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इस 30-40 मिनट में, क्योंकि आज मेरा प्रोग्राम है, यहां से मेरे को जाना भी 1 घंटे का रास्ता है, मैं इस 30-40 मिनट में मैं आपसे जो बातें कर रहा हूं, कोशिश करना कि आप इन बातों को पकड़ लो, क्योंकि ये उन्हीं सवालों के जवाब हैं जो सवाल आपके मन में घूमते हैं, आपके इन द सेंस डिस्ट्रीब्यूटर के मन में घूमते हैं। बहुत सारे लोग मेरे से बहुत बार मिलते हैं और अपनी सीरियसनेस को शो करते हैं कि सर हम बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, हम बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं, आप जो कहोगे मानेंगे, सिस्टम जो कहेगा मानेंगे। लेकिन ये सिर्फ बातें होती हैं। जब कहा जाता है, जब करेज दिखाने की बारी आती है, जब रिस्क टेकिंग एबिलिटी की बारी आती है, जब वो दिखाना होता है कि यस हम में वो बड़ा दिल है, हम डिजर्व करते हैं एक बहुत बड़ी लीडरशिप को, हम डिजर्व करते हैं एक बहुत बड़े रैंक को, और उसके लिए जब कोई डिसीजन लेने का समय आता है तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या मैक्सिमम लोग उसको नहीं ले पाते हैं। तो फिर अगर आप यदि ये पूछते हैं कि वो कौन से कारण है या कैसे, आप हमारे साथ बैठिए और बिजनेस को प्लान करके दीजिए। सर देखिए, एक चीज समझ लीजिए, एक चीज आप कर रहे हैं, एक चीज सामने वाला कर रहा है। वो प्लान वो भी दिखा रहा है, प्लान वो भी दिखा रहा है, प्रोडक्ट वो भी बता रहा है, प्रोडक्ट वो भी बता रहा है, प्रोडक्ट की 4 बातें उसको भी पता है, प्रोडक्ट की 4 बातें उसको भी पता है, प्लान उसको भी रटा हुआ है, प्लान उसको भी रटा हुआ है। सेल कौन निकाल के लाएगा? जानते हैं आप कौन निकाल के लाएगा? किसके साथ बंदा साइन करेगा, किसके साथ लोग आएंगे?
उसका सीधा साधा सा एक जवाब है, जिस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस और करेज ज्यादा नजर आएगी मार्केट को। खेल सारा करेज का है सर, खेल सारा कॉन्फिडेंस का है। जिस लीडर के अंदर वो ज्यादा नजर आएगी, उस व्यक्ति के साथ वो बंदा साइन हो जाएगा, सिंपल सी कहानी है। तो हम हर उस सेगमेंट पे काम कर रहे हैं, हम हर चीज पे काम कर रहे हैं एज अ कंपनी, और मैं आपको बता रहा हूं कि आपको भी इन चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है। आज मेरी ड्यूटी है कि मैं कुछ इंफॉर्मेशन दूं। हाँ, कुछ बात जरूर मैं करूंगा आपसे, क्योंकि लोगों की उम्मीद रहती है, मैं बहुत कम जूम पे आ पाता हूँ, बहुत बिजी रहता हूँ, तो लोगों की उम्मीद रहती है कि मैं कुछ दो चार बातें आपको ऐसी बताकर जाऊं जो आपको बिजनेस में काम आए। तो मैं बात करूंगा उस पर, लेकिन पहले वो काम कर लेते हैं जो मेन आज मेरी ड्यूटी लगाई गई है, कि कुछ अपडेट्स हैं, कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको बतानी है। अभी कुछ दिन पहले एक कोर मीटिंग की गई थी, वो मैंने ली थी, जूम सेशन लिया था। तो उसमें हमने बहुत सारी चीजें बताई थी, बहुत सारी अनाउंसमेंट की थी। खैर सारी तो मैं अनाउंसमेंट नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास समय कम है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको मैं रिपीट करता हूं, क्योंकि कुछ लोग डेट्स को लेकर कंफ्यूज हैं। उनके मन में सवाल है कि कौन सी चीज कब होगी, कौन सी चीज कब होगी, कौन सी चीज कब होगी। तो सबसे पहले, अगर किसी को ये नहीं पता है तो आप खुशखबरी सुन लीजिए, कि हमने ये डिसाइड किया है कंपनी की मैनेजमेंट ने, कि 1280 सीसी के ऊपर अगर कोई व्यक्ति 1280 सीसी करता है डायरेक्ट का बिजनेस, तो उसका जयपुर कंटेस्ट क्लियर माना जाएगा, कंसीडर कर लिया जाएगा कि ही इज ए अचीवर। तो 1280 सीसी डायरेक्ट अगर यदि कोई करता है, लेकिन ये कब से अप्लाई होगा, इसकी डेट क्या है? 24 जनवरी 24 तारीख से ये अप्लाई हो जाएगा, कि अगर कोई व्यक्ति 1280 सीसी डायरेक्ट का बिजनेस करता है, चाहे वो क्यूमुलेटिव बिजनेस करे, लेकिन डायरेक्ट का बिजनेस करे, तो उसका जयपुर कॉन्टेस्ट अचीव हो जाएगा। मैंने उस मीटिंग में भी बताया था, मैं आपको अब भी बता रहा हूं, मैं लोगों से मिल रहा हूं, लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है, बहुत बड़ा उत्साह है। मैं आपको सच बोल रहा हूं, अभी अभी हैप्पी भाई मेरे भाई हैं, वो एक बात बोल रहे थे कि कुछ लोगों के सवाल हैं। मैं मार्केट में घूम रहा हूं सर, मैं मार्केट में घूम रहा हूं, मैं लोगों के बीच में हूं, मैं फील्ड में हूं, मुझे कहीं कोई सवाल नजर नहीं आ रहा। मुझे हर व्यक्ति पागलों की तरह लगा हुआ नजर आ रहा है, मुझे हर तरफ मोमेंटम नजर आ रहा है, मुझे हर तरफ जोश नजर आ रहा है। इसका उदाहरण मैं अभी आपको देता हूं। मेरी बात को कोई अन्यथा ना ले, कोई अदरवाइज ना ले, हमें सीख लेनी चाहिए। ट्रक के पीछे भी लिखा होता है कि जलो मत रीच करो। कहीं से भी सीखने को कुछ मिल रहा हो, हमें सीख लेना चाहिए। अभी लास्ट जो मैं प्रोग्राम करके आया, वो हमारी कंपनी के एक लीडर है, अपकमिंग ब्रोन्ज है, शायद एक हफ्ते के अंदर उनका मैसेज डल जाएगा। उनका नाम है मिस्टर धर्मपाल सिंह, आप उनको जानते हैं। उनका भी रैंक है रीजनल, ही इज अ रीजनल आइकन। और मैं रीजनल आइकन, मैं अगर बात ना करूं तो ये गलत होगा, मैं रीजनल आइकन के इतने भव्य प्रोग्राम में पिछले एक साल में आज तक नहीं गया था। जो प्रोग्राम रीजनल, मोर देन 320 पीपल, 325 पीपल उन्होंने इकट्ठे किए एक जगह पर, और क्या सेलिब्रेशन थी, क्या माहौल था, क्या साउंड था, क्या अरेंजमेंट थे, क्या हॉल था, क्या गैदरिंग थी। रीजनल आइकन के ऊपर 325 लोगों का प्रोग्राम मैंने पहली बार देखा न्यूवन ग्लोबल में। और ये मैं तब देख रहा हूं जब उससे एक दिन डेढ़ दिन पहले अपडेट्स आती हैं, एक दिन डेढ़ दिन पहले अपडेट्स आती हैं, जब कुछ लोग के फोन आते हैं मेरे को कि कैसे हैंडल करेंगे। उसी समय, उससे 2 दिन बाद एक व्यक्ति, एक लीडर प्रोग्राम कर रहा है, 325 लोगों का प्रोग्राम कर रहा है, और वो भी एज अ रीजनल। मैं आपको चैलेंज भी देना चाहूंगा साहब, क्योंकि और तो कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन आपको ये जरूर कहूंगा, क्योंकि चैलेंज हमें एक्सेप्ट करने चाहिए। मैं किसी रैंक की बात तो नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहता हूं कि 325 लोगों का प्रोग्राम हमें भी सोचना चाहिए। उस तरीके की ब्रांडिंग, उस तरीके का हॉल, उस तरीके की का एनवायरनमेंट, उस तरीके की होस्टिंग, उस तरीके के प्लान, आप अगर देखोगे तो वो सब बेहतरीन था, वो सब बेहतरीन था। तो मैं तो वो माहौल देख कर आ रहा हूं, मैं तो भी आया 2 दिन पहले माहौल देखकर, मैं अब अगली जगह जा रहा हूं। तो मुझे तो हर जगह, मैंने तो उनकी टीम में देखा, जहां पर अभी 2 दिन बाद मेरे पास फोन आ चुका है कि 5000 सीसी का बिजनेस कलेक्ट हो चुका है। तो मैं तो वो देख रहा हूं कि एक व्यक्ति रीजनल आइकन होने पे 5-6 हजार सीसी का का बिजनेस वीकली क्लोज कर रहा है, और उसका बिजनेस बढ़ता जा रहा है। मैं तो वो देख रहा हूं, तो मुझे तो वो माहौल नजर आ रहा है। वही कहानी है कि आपने कहां नजरिया टिकाया होता है, आपकी नजर कहां है, आप क्या देखने में लगे हुए हैं। गूगल पे तो सब कुछ मौजूद है, गूगल पे सब मिलेगा, आप क्या ढूंढ रहे हैं वो आपके ऊपर है। आपको कौन सी बात मोटिवेट करके जा रही है, कौन सी बात निराश करके जा रही है, वो आपके ऊपर है सर। वही तो चेक करना है, वही तो कहानी है। आज मैं आपको आगे चल के कुछ बातें बताऊंगा कि एक कमजोर दिमाग के क्या लक्षण होते हैं, और एक पावरफुल दिमाग के क्या लक्षण होते हैं। खैर, तो मेरे जो थी वो ये इंफॉर्मेशन थी कि 1280 सीसी 24 तारीख से ये लागू हो जाएगा। उसके बाद न्यू रेट्स, जो जो अपडेटेड रेट्स हैं, जो शफल्ड रेट्स हैं, कब 31 ऑफ द जनवरी से आप मान लीजिए,
31 से वो रेट अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारे रिवॉर्ड में अपडेशन है, जो सेल्फ आईडी जिसकी जिस प्रकार की होगी, उसको उस परसेंटेज का जो रिवॉर्ड आएगा, जो कि आप जानते हैं, वो रिवॉर्ड ये जो अप्लाई होगा ये 1 फेब से होगा। क्योंकि अगर हम पहले कर देते तो लोगों के रिवॉर्ड्स जो काउंट हो रहे थे इस महीने में, तो वो ठीक ना होता। उनको ये लगता कि शायद उनका हो गया था तो उनके साथ सही नहीं हुआ। तो इंटेंशन है इस मैनेजमेंट की देने की, तो ये मैनेजमेंट कभी किसी का हक नहीं रोकती है। तो इस मैनेजमेंट ने फैसला लिया, हमारे एमडी सर ने फैसला लिया कि हम उसकी अपडेशन 1 फरवरी से करेंगे। तो नेक्स्ट महीने से रिवॉर्ड्स उस तरीके से काउंट होंगे जिस तरीके से आपके लीडर्स को पता है। यदि किसी को नहीं पता तो कृपया अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन को संपर्क करें, वो सब जानते हैं इनके बारे में, वो आपको बताएंगे। और अब इसके साथ एक खुशखबरी मैं आपको देने जा रहा हूं, वो मैं अभी दे रहा हूं, वो मैं पहले ही दे रहा हूं, मेरे को देनी तो बाद में थी लेकिन शायद फिर टाइम ना मिले। मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं, जो 2-4 लोगों के सवाल हैं भी हैं, जो कुछ लोगों ने बात भी की रेट को लेके, नेवेन के रेट को लेके। देखिए मैं आपको एक चीज समझा दूं, कुछ बंदों ने ये पूछा कि 1-1.5 महीने पहले एक अपडेशन आई थी रेट को लेके, वो इंक्रीज नहीं हुआ था। आप अगर लॉजिक को समझते हैं, आप अगर कैलकुलेशन को समझते हैं तो बात समझेंगे, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन को ही नहीं समझेंगे तो बात कैसे समझेंगे। मेरा मैथ्स एज ए सब्जेक्ट बहुत वीक था, मतलब मैं मैथ्स में निकम्मा आदमी था, मुझे मैथ्स कभी समझ नहीं आया। जानते हैं क्यों समझ नहीं आया? क्योंकि मेरा एक ही सवाल था, टीचर बोलता था लेट इट बी द एक्स, वो कहता था ये अगर एक्स है तो यहां से कहानी शुरू होती है। और मेरा सवाल था कि इसको एक्स ही क्यों माना गया, इसको वाई क्यों नहीं माना गया, इसको एप्पल क्यों नहीं मान लिया गया, इसको सेब संतरा क्यों नहीं मान लिया गया, इसको एक्स ही क्यों माना जा रहा है। तो कुछ रूल्स हैं जिंदगी में, कुछ कैलकुलेशंस हैं, अगर आप उन रूल्स पे, उन कैलकुलेशंस को नहीं मानेंगे तो फिर आप नहीं मान सकते हैं, फिर आप नहीं समझ सकते हैं, फिर आपका कुछ शायद होना मुश्किल हो जाएगा। तो एक चीज समझ लीजिए कि जब हमने स्टार्ट की, बहुत कंपिटिटिव प्राइस रखा। हालांकि मैंने सर को रिक्वेस्ट की थी कि ये बहुत लोएस्ट प्राइस है, ये नहीं रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम अपने लोगों के लिए उनको एक फेयर चांस देंगे फाइट करने का मार्केट में, ताकि वो अपनी टीम्स को बड़े लेवल पे अचीवर बना सके। और उन्होंने ऐसा किया भी। 2 महीने पहले जो अपडेशन थी, जितना अमाउंट बढ़ाया गया, ध्यान से समझिए, वो आप कैलकुलेट कर लेना कितना अमाउंट बढ़ा था। जितना अमाउंट बढ़ाया गया, हमने अपनी कंपनी के सभी लीडर्स को, जो जो रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं, जो स्टेट आइकन एंड अब हैं, उनको सबको ये प्रूव किया है कि जितना अमाउंट इंक्रीज हुआ था उससे ज्यादा अमाउंट तो कंपनी ने पे किया है एज अ जीएसटी। तो आप ये समझ लीजिए कि उससे ज्यादा अमाउंट तो जीएसटी में गया, वो इंक्रीज नहीं किया गया था। दैट वॉज मैंडेटरी, वो उसको तो सरवाइव करना था। साल में एक बार हर कंपनी के रेट्स अपडेट होते हैं, और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अब जो रेट की अपडेशन है वो अभी हो रही है। और ये साल में एक ही बार, आप इसको सोच के चलिएगा कि अगर अपडेट होगा तो एक साल में एक बार होगा। रीजन बीइंग, एक साल में हर व्यक्ति के नए रेट्स आते हैं, आपके मैन्युफैक्चरर के नए रेट्स आते हैं, आपके रॉ मटेरियल के नए रेट्स आते हैं, आपके इंग्रेडिएंट्स महंगे हो जाते हैं, आपकी सैलरीज महंगी हो जाती हैं। तो ये सब, ये जो चीजें हैं, ये साल में एक बार होता है। तो एक साल, अगर आपका ये सवाल है कि ये दोबारा कब बढ़ेगा जी, ये दोबारा इंक्रीज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हाँ, एक साल तक आप निश्चिंत होकर बैठ सकते हो कि ये एक साल तक नहीं होगा। ये आप इसमें कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हो। अब दूसरी चीज समझ लीजिए कि हर कंपनी जो ग्रो करती है उसमें चेंज रिक्वायर्ड है। हम हर ट्रेनिंग में समझाते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, एक कंपनी की एग्जांपल दूंगा, नाम आप खुद समझ जाना। मेरे अभी एक बहुत बड़े लीडर हैं हमारी कंपनी के, अशोक नारा जी, उनकी मेरी और उनकी एक मीटिंग थी एक कंपनी के बहुत बड़े लीडर के साथ। ये बहुत को मैंने बहुत खींचा है, तो ये समझ लेना कि वाकई बहुत बड़ा था। एक बहुत बड़े लीडर के साथ एक मीटिंग थी, जो उस कंपनी के साथ पिछले 15 साल से एसोसिएटेड है। वो बहुत बड़ी कंपनी है एज अ टर्नओवर। लेकिन उन्होंने मुझे एक बात बताई कि कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है, कंपनी का टर्नओवर बहुत बड़ा हो चुका है, और मैं आपको टर्नओवर बनाऊं तो आप सुन के हिल जाओगे, हजारों करोड़ों में टर्नओवर है उसका। उसका टर्नओवर इतना बड़ा हो चुका है, लेकिन 25 साल से एज इट इज प्लान है, एज इट इज, 25 साल से एज इट इज प्लान। और उसी लीडर ने मुझे यह बताया कि इसका दुष्प्रभाव क्या है, सुन के जाइए अब आप बात। उन्होंने मुझे बताया कि इसका दुष्प्रभाव यह है कि किसी भी लीडर को रैंक चेंज करने की चाहत ही खत्म हो चुकी है।
जो जिस रैंक पे बैठा है वो ये मान चुका है कि हम हमारा रैंक अगला नहीं बदल सकता। कोई अगर 10 साल पहले 1 लाख रुपए कमा रहा था तो आज 10 साल बाद भी उसका पे आउट 1 लाख रुपए है, जबकि 2010 में 1 लाख रुपए की वैल्यू क्या थी, 2020 2025 में 1 लाख रुपए की वैल्यू क्या है, ये आप अच्छे से समझते हैं। ये आप अच्छे से समझते हैं, आपको समझना चाहिए। आवाज आ रही है मेरी हैप्पी भाई? हाँ जी सर, आ रही है। फोटो रुक गई थी आपकी, रुकी हुई है। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ जी, ओके। अभी अभी फिर रुक गई फोटो। एक सेकंड, अब आ जाएगी। अब आ रही यस है? सर, यस। हाँ जी जी, ओके है। जी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जहां पर चेंज नहीं है, जहां पर बदलाव नहीं है, वहां पर कोई मोटिवेशन नहीं है। कंपनी तो कस्टमर से टर्नओवर क्रिएट कर रही है, कंपनी को तो पैसे जा रहे हैं, लेकिन टीमों में अचीवमेंट नहीं है। लोगों के पास गाड़ियां नहीं है, 25 साल हो गए कंपनी को। हौसला नहीं है, जिगरा नहीं हो रहा, करेज नहीं हो रही कि वहां पर कुछ माहौल बने, वहां पर कुछ बड़ा हो चुके हैं वो उम्मीद ही खो चुके हैं कि अब जिंदगी में कुछ होगा, हम बड़े रैंक्स पे जाएंगे, हमारा पे आउट इससे भी बढ़ेगा। जहां पर बदलाव नहीं है साहब, वहां पर कुछ नहीं है। जहां पर ट्रैफिक रुक जाता है ना, जहां पर कार खड़ी है पीछे और 2 घंटे 3 घंटे आप लाइन में लगे हुए हो कि ट्रैफिक खुलेगा हम जाएंगे, और बिल्कुल आपने इंजन ऑफ कर दिया, वहां पर बैठे हुए हो आप तसल्ली से। अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब जो भी करेगा ट्रैफिक करेगा, जब खुलेगा तब खुलेगा। 2 घंटे में खुले, 4 घंटे में खुले, 10 घंटे में खुले, 2 दिन में खुले, बैठे हो आप। या फिर आप एक करेज दिखाते हो कि जहां ट्रैफिक खड़ा है आप साइड में से निकलते हो, कभी इधर घुसते हो, कभी उधर घुसते हो, कभी इधर घुसते हो, लेकिन आधे घंटे में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में निकल जाते हो। तो चांस आपने लेना है यदि आपके अंदर करेज है। हम वो कंपनी नहीं बन सकते जहां सब मोनोटोनस हो जाए, जहां पर सब उमंग खत्म हो जाए, यहाँ पर जहां पर सब लोग उम्मीद खो दें, जहां पर वही घिसी पिटी कहानी चले। तो परिवर्तन होगा, परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन एक्साइटमेंट के लिए जरूरी है, परिवर्तन नए जोश नए जुनून के लिए जरूरी है। तो वो होगा, लेकिन आप ये निश्चिंत रह सकते हो कि 1 साल, अभी 1 साल उसके बारे में नहीं सोचा जाएगा। तो अब बात आती है उस बात की, कुछ लोगों ने मेरे से पूछा तो मैंने उनको बोला कि 2 दिन बाद एक ऐसी खुशखबरी देंगे कि आप खुश हो जाओगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। इस मैनेजमेंट ने हमेशा लोगों की भलाई सोची, हमेशा भलाई सोची। 1280 सीसी पे जयपुर का कॉन्टेस्ट दिया है सर, वो बहुत बड़ी बात है, इंडस्ट्री में कहीं नहीं सुना होगा आपने। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम आपको एक ऑफर देने जा रहे हैं, एक ऑफर। हालांकि प्रोडक्ट का जो प्राइस अपडेट होगा वो 31 जनवरी से होगा। तो हमें अगर कोई ऑफर देना था तो वो 31 जनवरी से देना चाहिए था। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसको बच्चा भी समझेगा, ये सिंपल लॉजिक है कि भाई जब से रेट इंक्रीज हो रहा है तब से ऑफर दे दो, ऑफर देना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि क्या सोचा गया, आपके लिए सोचा गया, आपको एक मौका दे दिया गया कि एक हफ्ता पहले जब सेम प्राइस है, जब सेम प्राइस है, उस हफ्ता उस हफ्ते में भी आपको कंपनी की तरफ से एक ऑफर दिया जा रहा है, और बहुत बेहतरीन ऑफर है। कैलकुलेट कर लेना कितने का फायदा, कितने का मुनाफा एक बेस के बंदे को होगा। इस ऑफर को सुन के आप सेल्फ आईडी को अपडेट कीजिए। इस ऑफर को सुन के आपकी तबीयत पूरी खुश होने वाली है, टीम पूरी एक्साइटमेंट में चली जाएंगी, आप बहुत खुश होने वाले हो। 24 तारीख से कंपनी आपको एक ऑफर देने जा रही है। यदि आप 3 नेवेन बाय करते हो तो उसके साथ एक नेवेन आपको फ्री दिया जाएगा। 3+1 की स्कीम न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग आपके लिए लेकर आ रही है 24 तारीख के, तो 24 तारीख से 3 नेवेन अगर कोई भी लेता है तो उसको एक नेवेन साथ में फ्री मिलेगा। कैलकुलेट कर लेना, और ये उससे इंक्रीज होने से पहले, अपडेट होने से पहले एक हफ्ते से आपको दिया जा रहा है, ताकि आप इसका बेहतरीन फायदा उठा पाओ, ताकि आपका बिजनेस पूरा बूम पे चला जाए। तो 3 के साथ 1, कैलकुलेट कर लेना, समझ लेना कैलकुलेशन लगा के कि कितने अमाउंट का फायदा हो रहा है, कितने परसेंट का फायदा हो रहा है। ये एक बेहतरीन ऑफर है कंपनी की तरफ से। ये ऑफर कंपनी की इंटेंशन को दिखाता है, ये कंपनी के नजरिए को, कंपनी की नीयत को दिखाता है कि कंपनी हमेशा आपके साथ खड़ी है। बाद में लगाना कि कंपनी आपके साथ खड़ी है, ये कंपनी की इंटेंशन को दिखाता है। ये इससे पता चलता है कि कंपनी लगातार, मैनेजमेंट लगातार आपके लिए सोच रही है। कुछ चीजें हैं जो मैनेजमेंट को करनी पड़ रही है सर,
कुछ चीजें हैं जो लीगल अथॉरिटीज के कारण करनी पड़ती हैं, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के कारण करनी पड़ती हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो हमारे हाथ में है, जैसे देना हमारे हाथ में है, तो वैसे दिया जा रहा है आपको, वैसे दिया जा रहा है। जो आपका बन रहा है वो दिया जा रहा है, उससे ज्यादा दिया जा रहा है, उससे ज्यादा दिया गया, दिया जाएगा हमेशा। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जिस कंपनी की बात करी, जब मैंने उसका डिस्ट्रीब्यूशन समझा, एग्जैक्ट बता रहा हूं, मेरे मेरे होश उड़ गए। 5 मिनट तो मुझे सांस नहीं आई कि यार ये क्या है। और मैंने उस व्यक्ति को बताया, और नाराज भी साथ में बैठे थे, और मैंने उनको भी कहा कि जितना प्रॉफिट ये कंपनी पिछले 25 साल से कमा रही है, इतना प्रॉफिट तो शायद 10 जन्म भी ले लेना, हमारी मैनेजमेंट सोच भी नहीं सकती है, सोच भी नहीं सकती है। और ये आपको समझना पड़ेगा, ये फील करना पड़ेगा। मैं आप अगर मेरे साथ 1 to 1 बैठेंगे तो मैं प्रूव कर दूंगा इस बात को, कि मैं बात ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रूव कर सकता हूं इस बात को। तो आप निकल के देखिए मार्केट में सर, आप निकल के देखिए, आप निकल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, कंपनीज के हालात पता चलेंगे, प्लान्स के हालात पता चलेंगे। अरे 16% बोल रहे हैं, 16% देंगे आपको, दिखाया नहीं है वो बोल रहे हैं वो देंगे। पहले जितना बोला दिया, अब जितना बोलेंगे देंगे, उसमें कोई कांट नहीं है। तो कंपनी ने आपको जयपुर का कॉन्टेस्ट दे दिया 1200 सीसी डायरेक्ट पे, और क्या चाहिए आपको। कंपनी ने आपको 3+1 की स्कीम दे दी, और क्या चाहिए आपको। आपको यही तो चाहिए होता है कि प्रोडक्ट वाले को प्रोडक्ट मिले। अब जो लोग प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं उनको प्रोडक्ट पे स्कीम दे दी, जो बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं उनको 1280 पे अचीवर बनाने की स्कीम दे दी, ऑफर दे दिया। और क्या सोचते हो आप एक कंपनी से, और अब क्या चाहते हो, और क्या करे कंपनी। लगातार प्रोडक्ट बढ़ा रही है, लगातार फील्ड पे लगे हुए हैं हम, लगातार माहौल बना रहे हैं, लगातार गाड़ियां आ रही हैं। सोचिए आप कि आपके हाथ में क्या है, सोचिए। प्लान अच्छा होगा, प्रोडक्ट अच्छा होगा, सिस्टम अच्छा होगा, कुछ नहीं होगा। मैनेजमेंट अच्छी होगी, सब अच्छा होगा। मैनेजमेंट विजनरी होगी, सब बड़ा होगा। मैनेजमेंट अगर बड़ी सोच के साथ, बड़ी भूख के साथ एग्रेसिव लगी हुई है मार्केट के ऊपर। बहुत कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट अच्छे हैं, 50-50 साल से चल रही हैं, अंग्रेजी कंपनियां, लेकिन मैनेजमेंट फील्ड पे नहीं आती है, सामने नहीं आती है, सामने नहीं आती है। और अगर किसी का ये सवाल है, गलती से अगर किसी के दिमाग में कि हमारे एमडी सर आपको मीटिंग में नहीं दिखते, हमारे एमडी सर का ये लेवल नहीं है कि 100, 200, 300, 500 लोगों के प्रोग्राम में दिखे, वो दिखेंगे आपको 1,500-2,000 लोगों के प्रोग्राम में। बठिंडा दिखते हैं, वो जो जाता है उनसे मिलने, वो मिलते हैं, सारा दिन उनका काम है, वो मिलते हैं। तो लेवल है हमारा, और ये लेवल मेंटेन रहेगा। तो आप समझ लीजिए कि आप किस कंपनी के साथ हैं, ये समझ लेना चाहिए। तो इंफॉर्मेशन में ये जो 4 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया, रिवॉर्ड 1 तारीख से, न्यू रेट 31 तारीख से, और 1280 वाला जयपुर वाला 24 तारीख से, और ऑफर 24 तारीख से 3+1। और अब क्योंकि समय हो रहा है, मेरे पास समय कम है, तो मैं एक बात जरूर आपसे लास्ट में करना चाहूंगा, जो एज अ लीडर आपके लिए सुनना जरूरी है, जो जो एज अ नेटवर्कर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपको जानना जरूरी है। देखिए, जिंदगी में सफल वो व्यक्ति होते हैं जिनका माइंड पावरफुल होता है, जिनका दिमाग पावरफुल होता है, जिन्होंने अपने दिमाग को मजबूत कर लिया है। चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, सफल वो व्यक्ति रहेगा जिसके पास क्लैरिटी है, जिसका दिमाग मजबूत है, जिसने अपने दिमाग को स्ट्रोंग बना लिया। अब दिमाग स्ट्रोंग बना लिया वो तो समझ में आता है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि आपके पास एक स्ट्रोंग दिमाग नहीं है, या ये कैसे पता चलेगा कि आप एक कमजोर दिमाग को लेकर चल रहे हैं। तो मैं आज आपको 4 ऐसी चीजें बता रहा हूं जो एक कमजोर दिमाग का लक्षण है। ये बैठ के आपने बाद में एनालिसिस करना है कि आपके पास कौन सा दिमाग है, या आपने अपने माइंड को कैसा कर लिया है। पहली चीज जो कमजोर दिमाग का लक्षण है, पहला पॉइंट, ये जो व्यक्ति होता है या ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ये इसकी जिंदगी में इंप्लीमेंटेशन नाम का वर्ड नहीं होता। इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज को सुना और इंप्लीमेंट किया। इसके दिमाग में, इसकी जिंदगी में इंप्लीमेंटेशन नाम का शब्द नहीं होता। मैंने वो बात अभी क्यों बोली थी कि रीजनल आइकन पे 325 लोगों का प्रोग्राम सुना, हो सकता है कुछ ने तालियां बजाई हो, कुछ ने वाह वाह की हो, कुछ को लगा भी हो कि यार अच्छा, लेकिन अब सुन के इंप्लीमेंट कौन करेगा। कौन वो टारगेट ले लेगा कि भैया ये तो अब चैलेंज हो गया यार, ये तो चैलेंज हो गया, अच्छा बात अब ये है, तो फिर हम दिखाते हैं। कौन करेगा, कौन पकड़ेगा उसको।
पकड़ोगे उस बात को ऐसे। और तो बहुत सारी बातें पकड़ लेते हैं हम, है ना, कंपनी की बहुत सारी बातें पकड़ लेते हैं, ये पकड़ रहे हैं, अब इनको पकड़ लिया जाए इस बात को। उस तरीके का माहौल, उस तरीके का साउंड, उस तरीके का हॉल, उस तरीके की गैदरिंग, उस तरीके की सेलिब्रेशन पकड़ ली जाए, उस तरीके की होस्टिंग, उस तरीके का प्लान पकड़ लिया जाए, किया जाए फिर इंप्लीमेंट। अच्छा, दूसरी तरफ अब कंपनी ने 1200 पे जयपुर दे दिया। आज से पहले आपने 20 अचीवर को सोचा था कि आप जयपुर में लेकर जाएंगे, अब इंप्लीमेंट करो, दिखाओ, करो, 50 लोगों का टारगेट लो। आपने सोच रखा था कि इस हफ्ते मेरे इतने सीसी जाएंगे, 3+1 की स्कीम आ गई, बढ़ा दो उसको 4 गुना, कर दो इंप्लीमेंट उसको। तो कमजोर दिमाग का जो पहला लक्षण है, ये इंप्लीमेंट नहीं करता है, ये किसी चीज में इंप्लीमेंट नहीं करता है, या थोड़ी बहुत चीज में इंप्लीमेंट कर लेता है। जो व्यक्ति सुन के भी, किसी से सुन के भी इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, इट मीन्स वो एक कमजोर दिमाग लेकर चल रहा है। दूसरा लक्षण, इसकी आदतें, ये एक ही तरीके की आदतों का गुलाम होता है, एक ही तरीके के कपड़े पहनेगा, एक ही तरीके के कपड़े। अब मैं आपको बता रहा हूं, एक ही तरीके के कपड़े का भी मतलब क्या है। कुछ लोग कहेंगे सर आपकी भी तो ड्रेस कोड है, आप तो एक तरीके के कपड़े पहन के रखते हैं। हमारी ड्रेस कोड है, लेकिन मैं उसमें भी बदलाव करता रहता हूँ, कभी ये पहन लेता हूँ, कभी ये उतार देता हूँ, कभी दूसरे डिजाइन का कोट पहन लेता हूँ, कभी कभी दूसरे डिजाइन का कोट पहन लेता हूँ। रंग वही होता है, लेकिन उसमें भी बदलाव आता रहता है। तो इसकी आदत है, ये एक ही तरीके के जूते खरीदना पसंद करेगा, एक ही तरीके की बेल्ट खरीदना पसंद करेगा, एक ही तरीके की टाई खरीदना पसंद करेगा, एक ही तरीके से प्लान दिखाना पसंद करेगा, एक ही तरीके से फॉलो अप करना पसंद करेगा, एक ही तरीके से सोचना, नहीं यार ये अपडेशन नहीं होनी चाहिए थी रेट में, नहीं 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 नहीं, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अरे भैया, छोड़ दे इस आदत को, छोड़ दे, बदल ले, बदल। भगवान कृष्ण कह गए थे उनकी तो समझ ले, बदल ले, अब अपने आप को अपग्रेड कर। दुनिया तेजी से बदल रही है, जो नहीं बदलता रौंद के चली जाती है दुनिया उसको। तो ये एक ही तरीके की आदतें, उसी तरीके से सोचना, उसी तरीके का पैटर्न। 4 क्वार्टर हो गए कंपनी को ओपन हुए, उसी पे बैठा है। हर क्वार्टर में 2 मीटिंग होती थी, 2 ही हो रही है आज भी। 4 क्वार्टर कंप्लीट हो चुके हैं, हर बार मेरी 2 ही मीटिंग की डेट ले रहा है ये बंदा, हर बार। तो समझना पड़ेगा कि इसको बदलना है, आदत छोड़ो, नई आदत डालो, इसको चेंज करो, नया सोचो, जल्दी सोचो, अलग सोचो। तो समझो कि एक ही पैटर्न तो नहीं बना रखा है कहीं आदत का, दिमाग वैसा तो नहीं हो गया है। समझो, बदलो उसको। मैं पहले घड़ी इस हाथ में पहनता था, आजकल घड़ी इस हाथ में पहनता हूं। क्यों? क्योंकि कहीं से पढ़ लिया, कहीं से सुन लिया कि जब आप चीजें चेंज कर देते हो तो आपके दिमाग को ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि आदत थी इस हाथ में टाइम देखने का। वो 10 बार ऐसा हुआ कि हाथ उठाया और इधर गया, तो दिमाग ने कमांड दी कि नहीं भाई घड़ी इधर है, तो फिर दिमाग ज्यादा काम करना शुरू हो गया, उसको ज्यादा एफर्ट डालना पड़ा। तो बदलना पड़ता है खुद को, खुद को चेंज करना पड़ता है, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो कमजोर दिमाग का लक्षण है। तीसरा, ये जो कमजोर दिमाग वाला ना, ये बहुत इम्पेशेंट आदमी है, बेसब्रा आदमी है, इसको अभी चाहिए कुछ, अभी हो रहा है तो ठीक है, अभी 10 दिन हुए और काम करना शुरू किया, रिजल्ट नहीं आया तो इसको इसको लग रहा है रिजल्ट ही नहीं आ रहा, रिजल्ट ही नहीं आ रहा। इसको लग रहा है इसने कोई प्लानिंग ली, आया बैठा मेरे पास और प्लानिंग ली, और मैंने कहा कि भाई 6 महीने इस प्लानिंग पे चलना पड़ेगा। 1 हफ्ता चला, 2 हफ्ता चला, उसके बाद हाथ जोड़ गया, उसके बाद सामने ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसको लगा ओ ये तो चला ही नहीं जा सकता, 6 महीने कौन वेट करेगा। और कुछ लीडर आपकी आंखों के सामने देखिए उनको, पिछले 3-3, 4-4 क्वार्टर से एडवांस में प्लानिंग करके चल रहे हैं, निरंतर स्टेशन बढ़ रहे हैं उनके, निरंतर स्टेशन बढ़ रहे हैं। सीखना चाहिए हर व्यक्ति से, हर क्वार्टर में वो लोग स्टेशन इंक्रीज करते जा रहे हैं सर, हर क्वार्टर में बिजनेस को बड़ा करते जा रहे हैं, समझिए। तो ये व्यक्ति इम्पेशेंट है, इसको अभी चाहिए, ये थोड़ी देर के लिए करेगा और उसको रिजल्ट नहीं मिला तो ये सोचेगा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसको क्विट कर देता हूँ, इसको ड्रॉप कर देता हूँ, ये प्लानिंग, फिर नई प्लानिंग लेने पहुंच जाएगा, फिर नई प्लानिंग लेने पहुंच जाएगा, फिर कभी वहां जाएगा, कभी वहां जाएगा, कभी वहां जाएगा। एक प्लानिंग को पकड़ के 6 महीने उसके ऊपर काम ही नहीं कर सकता, टिक ही नहीं सकता है। तो ये आदमी बहुत इम्पेशेंट है, कमजोर दिमाग वाला, इसको अभी कर लेना है। इसको इसको प्रोसेस पे फेथ ही नहीं है, ये प्रोसेस नाम के शब्द को जानता ही नहीं है कि हर चीज का एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस लगता है वहां तक पहुंचने में, ये जानता ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है। तो इसको समझना पड़ेगा। और चौथी चीज, बड़े ध्यान से सुनना, ये कमजोर दिमाग वाले ना थोड़े से अंधे प्रवृत्ति के होते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये इनको दिखाई नहीं देता सर, इनके सामने चीजें घटित हो रही हैं, एक चीज ये कर रहे हैं, एक चीज दूसरा कर रहा है।
दूसरा अलग कर रहा है, ये वही कर रहे हैं और इनको नजर नहीं आ रहा। दूसरा अपनी अपलाइन का कैसे फायदा ले रहा है, ये वैसे नहीं ले रहे। दूसरा अलग तरीके से फायदा ले रहा है, इनको नजर नहीं आ रहा। दूसरा ये भी माहौल बना रहे हैं, दूसरा भी माहौल बना रहा है। दूसरा भी शेयरिंग करके जा रहा है 2 मिनट की, ये भी शेयरिंग करके जा रहे हैं। दूसरे की शेयरिंग पे तालियां बज रही हैं, इनकी शेयरिंग पे बोर हो रहे हैं, लेकिन इनको अपने मन की भड़ास निकालनी है। दुनिया भाड़ में जाए, बोर होती है तो हो जाए, इनको समझ नहीं आ रहा। दूसरा मीटिंग कंडक्ट कर रहा है तो साउंड बहुत बढ़िया चला रहा है, इनका साउंड चल ही नहीं रहा, इनको दिखाई नहीं दे रहा। हेलो, इनको दिखाई दे रही है कंपनी की गलतियां, इनको दिखाई दे रही है मैनेजमेंट की गलतियां, इनको सारी दुनिया की गलतियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन अपनी बारी में आंखों के आगे पर्दा है। ये कमजोर दिमाग का लक्षण है। जिस व्यक्ति को अपनी कमियां दिख, जो व्यक्ति देख के भी समझ नहीं पा रहा, देख के भी ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा, चीजें घटित हो रही हैं फिर भी कंक्लूड नहीं कर पा रहा कि भाई वही मैं कर रहा हूं, वही ये कर रहा है, ये अलग तरीके से कर रहा है, मैं अलग तरीके से कर रहा हूं, उसके रिजल्ट कहां से कहां पहुंच गए, मेरे रिजल्ट कहां बैठे हैं। तो इसको वहां से वो पर्दा हटाना पड़ेगा। इसको वो जो ब्लाइंड बना बैठा है उसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये कमजोर दिमाग के लक्षण हैं। और सक्सेस के लिए इसको मजबूत करना बहुत जरूरी है। अगर मैं एज ए मैनेजमेंट मार्केट को स्टडी नहीं करूंगा, दूसरी बड़ी कंपनियों को स्टडी नहीं करूंगा, और ये नहीं देखूंगा कि वो क्या कर रही हैं, और ये अपने आप को ये सोच के बैठूंगा कि आई एम द किंग या आर कंपनी इज द किंग, तो फिर मेरा दिमाग कमजोर है। मुझे समझना पड़ेगा कि जो बड़ी बनी है कंपनी वो क्या करके बड़ा बनी है। ऐसे ही आपको एज अ लीडर ये समझना पड़ेगा कि एक लीडर अगर बड़ा बन रहा है तो वो क्या करके बड़ा बन रहा है। समझ देखना पड़ेगा। देखिए, खोल लीजिए आप आंखें, देख लीजिए कि एक लीडर के सामने भी सेम चैलेंज आया अपडेशन का। कंपनी ने कुछ इंफॉर्मेशन दी लेकिन उसने एज अ टिज पिक किया, और देखिए कि आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन किस जोन में चले गए। कृपया आंखें खोलिए प्रभु और देखिए, देखिए तो समझ आएगा कि ये क्या है, ये स्ट्रोंग है कि ये वीक है। क्योंकि स्ट्रोंग वाले तो झपट पड़े हैं, स्ट्रोंग वाले तो टूट पड़े हैं, स्ट्रोंग वाले टीम के पास पहुंच गए हैं। वीक वाला फोन पे फोन कर रहा है अपलाइन को, सर जी ये कैसे होएगा। कृपया समझिए आप, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। तो हमें अगर बड़ा बनना है तो हमें इस दिमाग को मजबूत करने की जरूरत है, हमें इसको स्ट्रोंग करने की जरूरत है। एक बार जब निर्णय ले लिया गया है, डिसीजन ले लिया गया है, तो अब उस पर टूट पड़ने की बारी है। दैट इज कॉल्ड क्लैरिटी। चाहे वो पर्सनल लाइफ में को लिया गया कोई निर्णय हो, चाहे कोई प्रोफेशनल लाइफ में लिया गया निर्णय हो, निर्णय लेने से पहले सोचना होता है, लेने के बाद बीच में नहीं सोचना होता। चुन लिया न्यू वन ग्लोबल को, तो अब जो न्यू वन ग्लोबल कर रही है उसे भी चुनो। चुन लिया टीजीएस को, तो जो टीजीएस कह रहा है फिर उसको भी चुनो। चुन लिया मैनेजमेंट को, तो जो मैनेजमेंट कह रही है फिर उसे भी चुनो। सिलेक्टिव ना हो जाओ, फिर चुनो, फिर सरेंडर करो, फिर समर्पण करो, और उसके बाद देखो कि क्या रिजल्ट आता है। और कृपया आंखें खोलिए साहब, बदलिए अपने आप को, काम करने के तरीके को, देखने के तरीके को, ऑब्जर्व कीजिए चीजों को, देखिए, समझिए, आपको जवाब मिलेंगे चीजों के। आइए बैठिए, लेकिन फिर अपने आप को बदलाव करने की नीयत से आइए, बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। तो खैर, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और कोशिश करूंगा कि जल्दी मिलूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पहली एनिवर्सरी की। ये जो 1 लगा है इसके साथ 2 जीरो भी लगेंगी। ये 100 साल भी कंप्लीट होंगे, मैं तो ना देख पाऊं, लेकिन आने वाले आपके बच्चे जरूर देखेंगे। ये होगा, जरूर होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल आपने जो जश्न का माहौल बनाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और इस साल आपकी उससे 10 गुना तरक्की हो जाए जितनी पिछले साल आपने की थी। इन्हीं भावनाओं के साथ अपने एमडी सर का बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए, आप सभी लीडर्स का बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए, क्योंकि आपने हमारा साथ दिया, आप इतना साथ देते हो, आप इतना कुछ करते हो फील्ड पे, आप इतनी मेहनत करते हो। आप ही की मेहनत की वजह से जो हो रहा है वो हो रहा है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात बुरी लगी हो तो इसलिए लगी होगी क्योंकि मैंने सच बोला होगा, और सच हमेशा बदलाव करके चला जाता है। पॉजिटिव लीजिएगा उस बात को और अपने अंदर चेंज लेकर आइएगा।
हम दिल से ये चाहते हैं कि आप बहुत बड़े अचीवर बनो, हम दिल से आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे। वी लव टीचर्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक मैसेज आ रहा है, पूछ रहे हैं कि ये 3 in 1 की जो कब तक है ये ऑफर? ऑफर सर लिमिटेड टाइम के लिए है। अभी ओके। आप लिमिटेड टाइम के लिए मान के चलिए, ये लिमिटेड ओके। टाइम के लिए ऑफर है, इसकी कोई डेट मत मानिए आप। तो आपको जो ओके सर। फायदा दिया जा रहा है, जो आपको ऑफर दिया जा रहा है, उसका फायदा उठा लीजिए। आप किसी डेट को समझ के मत चलना। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैसेज थैंक आ यू रहे थे सर। बहुत सारे लोगों के। तो थैंक यू सर, बहुत ही जबरदस्त ये ऑफर है, सभी के लिए ऑफर है, और टाइम है, मौका है आपके पास। और इसके इसके चलते आप 24 से स्टार्ट है ये ऑफर, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हो, टूर में भी ले सकते हो आप। मान लो 1280 करना है, कंपनी की सोच, बड़ी सोच के चलते सब कुछ हो रहा है। तो थैंक यू सर, थैंक यू। अभी और कुछ नहीं है आपके